नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। साइबर स्वराज नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर सीएनबीसी आवाज पिछले 17 दिनों से जोरदार अभियान चला रहा था और इस मुहिम का असर भी काफी हद तक दिखलाई पड़ा जब आज ये पता लगता है कि ट्राई को 11 लाख से ज्यादा लोगों ने ईमेल भेजे हैं। यानी आप ये मान करके चलें कि कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग एक्टिवली इस इश्यू पर इंगेज रहे, क्योंकि 10 में से एक ही व्यक्ति होगा जो इतनी मेहनत करेगा कि ईमेल भेजे। उधर ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। साइबर स्वराज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव चंद्रशेखर, जो कि इस विषय पर बहुत काम करते रहे हैं और बड़े एक्सपर्ट हैं, उसके अलावा सांसद हैं, और जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी हैं, प्रोफेसर हैं अभिरूप बोस, जो कंपटीशन लॉ पढ़ाते हैं। और भी कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन हम चर्चा शुरू करते हैं। राजीव चंद्रशेखर जी, सबसे पहले आप ही से, कभी पब्लिक कंसल्टेशन में ऐसा रिस्पांस, जो ट्राई ने ऐसा कंसल्टेशन पेपर रखा जिसमें लगा कि न्यूट्रलिटी को थोड़ा डाइल्यूट न कर दें, ऐसा रिस्पांस पहले कभी किसी मुद्दे पर आपने देखा पब्लिक लाइफ में? कभी नहीं। मैं टेलीकॉम सेक्टर से 15-20 साल से एसोसिएटेड हूं और मैंने कभी ऐसा एक कंज्यूमर आउटपोरिंग और एक कंज्यूमर रिस्पांस कभी नहीं देखा। और ये एक सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है कि कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली अवेयर हो रहे हैं कि उनके राइट्स क्या हैं और वो क्या चाहते हैं, और पब्लिक पॉलिसी और रेगुलेशंस के प्रिंसिपल स्टेक होल्डर तो कंज्यूमर ही हैं, और जब तक कंज्यूमर नहीं बोलेगा गवर्नमेंट और रेगुलेटर सुनेगा नहीं। बिल्कुल। एक बात और, अभी अचानक हमने देखा कि राहुल गांधी को भी ये विषय समझ में आ गया, क्योंकि उसके पहले ये तो इंटरनेट या सोशल मीडिया पे ज्यादा एंगेज थे नहीं, और बड़ी मांग रखी पार्लियामेंट में कि नेट न्यूट्रलिटी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ट्राई के कंसल्टेशन पेपर को आप खत्म करा दीजिए, वगैरह वगैरह। और मैंने कपिल सिब्बल का एक लेख पढ़ा जिसमें दरअसल वो ये रास्ता सुझा रहे हैं कि एक सोशल पैक हो, जो कि कंपनियां फ्री में डेटा का कोई चार्ज न करें, लेकिन उनको कुछ तो पैसा चाहिए, तो एक कमर्शियल पैक भी बना दो। तो कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी बोल रहे हैं और कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, आपको दोनों एक ही बात लगती है या दोनों में फर्क है? नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। राहुल गांधी का जो रिस्पांस है, मुझे लगता है ये एक जो हवा चला हुआ है कंज्यूमर्स का, ये जो वॉइस उनके तक पहुंच गई है, तो उन्होंने इसमें बिलेटेडली एक खुद अपॉर्चुनिटी देखी। बस वो आप उनसे पूछ लीजिए, बट मुझे तो लगता है ये थोड़ा एक बिलेटेड सॉर्ट ऑफ एंट्री है, लेकिन जो भी है बिलेटेड सही, बेटर लेट देन नेवर, जो अंग्रेजी में कहते हैं। वॉट एवर सपोर्ट कम्स फॉर दिस इज गुड सपोर्ट। कपिल सिब्बल का जो ये मुद्दा है, यही तो आर्ग्यूमेंट है टेलीकॉम कंपनियों की, कि हम ये पॉवर्टी इरेडिकेशन और पुअर के नाम और एक्सक्यूज से हम एक एंटी कंपेटिटिव सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन क्रिएट करेंगे और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग का एक रेजिम शुरू करेंगे। सो आई डोंट एक्सेप्ट कपिल सिब्बल का जो आर्ग्यूमेंट है, और वो एक एग्जैक्टली जो टेलकोज का एक एंगल है वही वो प्रोपेगेट कर रहे हैं। अभी तक टेल्को की तरफ से हमको सीओआई के राजन मैथ्यू साहब मिलते थे, लेकिन टेल्को वाली भावना को रिप्रेजेंट करने के लिए कपिल सिब्बल भी बहुत लंबे मौन के बाद सामने आ गए। चलिए, इस पर थोड़ी और बात आगे करेंगे, लेकिन अभिरूप, आपने भी इस पर काफी स्टडी किया है, आपने भी हाल ही में एक लेख लिखा है। आप क्या समझते हैं कि ये एक प्रकार का जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी और नॉन कॉम्पिटिटिव रेजीम लाने की टेल्को कंपनियों की कोशिश हो रही है, क्या वो नाकामयाब हो जाएगी, या उनकी बात भी कुछ सुनी जा सकती है और उसको अकोमोडेट कर सकती है सरकार? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा है क्या। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, क्रांति अच्छी बात होती है, लेकिन क्रांति एक फैशन नहीं बनना चाहिए। ये ऐसा एक स्थिति है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि इंटरनेट को बचाने का जो ये आंदोलन चल रहा है, तो इस इंटरनेट एक, मान लीजिए, एक खुला फ्री पार्क जैसा है, जिसके बहुत सारे रूट्स है, एक्सेस रोड्स है, जिसको गवर्नमेंट ने ऑक्शन के जरिए टेलकोज को बेच दिया है। अब वो रास्ते को सुधारने के लिए, उस रास्ते को मेंटेन करने के लिए किसी को ना किसी को पैसा देना पड़ेगा। तो आइदर वो कंज्यूमर देगा, या ये जो ओटीटी एप्स है जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन लोगों को देना है। तो ये मुद्दा इंटरनेट को बचाने का नहीं है, क्योंकि इंटरनेट बच चुका है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मुद्दा है, आप जैसे कह रहे हो कि ये टेलकोज
OTTs और कंज्यूमर के अंदर पैसा कौन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देगा। एक दूसरा बात मैं ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि आपने डिस्क्रिमिनेट प्राइसिंग का बात किए है। मेरे जो लेख जो अपने अभी रेफर किए थे, मेरा जो कोऑथर है पायल मलिक, जो कंपटीशन कमीशन का चीफ इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने 2000 के आसपास एक लेख लिखा था छोटा रिचार्ज पे, जो टेलकोस ने इंट्रोड्यूस किया था जी। ये छोटा रिचार्ज जो था वो वॉइस में एक क्रांति लाया था, क्योंकि वो गरीबों को वॉइस के साथ जुड़ा था कि आप 10 रुपए का बात करना चाहते हैं तो आप 10 रुपए का रिचार्ज कीजिए। ये जो आपके जो जीरो रेटिंग है, एयरटेल के जो जीरो रेटिंग है, ये एक्चुअली ये किसके लिए है? ये जिसके पास डोंगल है, जिसके पास 300 या 400 रुपए या 1800 रुपए देने के लिए है, ये उनके लिए नहीं है। ये है उन लोगों के लिए जो एक मिनिमम पैकेज देगा, और कोई वेबसाइट जो है, जो अमेजॉन है, जो आपके फ्लिपकार्ट है, या जो भी कंज्यूमर अदर वेबसाइट है, उनको एक्सेस करेगा। तो ये एक गरीबों के लिए भी, ये एक गरीबों के लिए, हित के लिए भी एक है। तो ये जो मुद्दा हो रहा है, ये जो आप 8 लाख या 12 लाख का ईमेल की बात कर रहे हैं, ये सारे एक हो गया है कि भैया हमको इस डिबेट से जुड़ना है। लेकिन इस डिबेट का मुद्दा क्या है, ये इस डिबेट का कंक्लूजन क्या है, ये ऐसे आप ये कह रहे हैं अभिरूप कि किसी न किसी को, आप ये कह रहे हैं कि किसी न किसी को पैसा देना होगा। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए कि कौन पैसा दे, कंज्यूमर दे या जो दूसरी इंटरनेट जिसको हम OTT कहते हैं वो कंपनियां पैसे दें, यही तो है। देखिए ये दोनों में मैं बहुत जल्दी से आपको दोनों में दो प्रॉब्लम है, आपको जल्दी से बताना चाहता हूं। अगर आप कंज्यूमर को पैसा देने के लिए बात कर रहे हैं कि टेलकोस के लिए कंज्यूमर से प्राइस, ये जो आपके रिटेल लेवल पे टेलकोस का जो प्राइस कंपटीशन है, वो ये बहुत जबरदस्त है। तो कंज्यूमर के ऊपर प्राइस लादने का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने सारे आपका जबरदस्त कंपटीशन है। अभी एक सेकंड के लिए आपकी राय और लूंगा। अभी हमारे साथ बीजेपी के जो IT सेल के हेड हैं अरविंद गुप्ता, वो भी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि आज जय पांडा का एक बड़ा अच्छा सुझाव मैंने पढ़ा कि भाई टेलीकॉम कंपनियां चिंता न करें कि गरीबों तक इंटरनेट कैसे पहुंचाना है, उनको किसी भी तरीके का स्पीड, एक्सेस, कॉस्ट डिस्क्रिमिनेशन के मामले में लीवे नहीं मिलना चाहिए। अगर जरूरी होगा तो सरकार ये काम शायद कर ले और कैश ट्रांसफर के जरिए उन गरीबों को पैसे दे दे जिनको कि शायद कॉस्टली पड़ेगा इंटरनेट, लेकिन आप हम पर मेहरबानी करने की कोशिश मत करिए। अरविंद गुप्ता, आप सोल्यूशन क्या देखते हैं? कंज्यूमर पे करेगा, कंपनियां घाटा सहेंगी या सरकार देगी? देखिए, ऐसा है कि जो भी मेरे मित्र कह रहे थे, सबसे पहले तो उस थ्योरी का एक मैं आपको नेगेशन बताना चाहूंगा जी, और फिर उदाहरण दूंगा और फिर आपको समझाऊंगा कि कौन पे करना चाहिए इसके लिए। सबसे जरूरी बात इसमें समझने की है कि इंटरनेट की जितनी भी ये कंपनीज हैं, ये अभी पे करती हैं। एक साइट पर ये डेटा सेंटर्स मेंटेन करते हैं। जहां डेटा सेंटर्स मेंटेन हो रहे हैं, ये ऑलरेडी उन इंटरनेट कंपनीज को, उन सर्विस प्रोवाइडर्स को, उन टेलीकॉम कंपनीज को ऑलरेडी एक शुल्क दे रहे हैं अपने सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए। इंटरनेट उसके बीच में पाइप होता है, और उसके बाद हम कंज्यूमर्स उसको यूज करने के लिए एक बैंडविड्थ चार्जेस, मंथली चार्जेस, जो भी चार्जेस होते हैं वो देते हैं। तो ये धारणा गलती है कि ये व्हाट्सएप और या जो भी फेसबुक या जो भी कंपनी, जो भी कंटेंट प्रोवाइडर है, वो कोई पैसे नहीं दे रहा इंटरनेट कंपनीज को। वो ऑलरेडी काफी पैसा दे रहा है जी। और जो ज्यादा बैंडविड्थ यूज करता है उसको ज्यादा चार्ज लगाते हैं ये लोग, उसको ज्यादा बड़ा सर्वर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ज्यादा बैंडविड्थ मेंटेन। तो उनसे पैसा ले रहे हैं, लेकिन कस्टमर के एंड पे जो पैसा लेने की कोशिश है, या वो अभी मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं, मतलब कि किसी से पैसा ले रहे होंगे। अरविंद जी, आप ये बताएं, बड़ी बहस हो गई है, आपकी अपनी राय क्या है? आप क्या समझते हैं कि इनोवेशन को और क्रिएटिविटी को किसी भी तरीके से रोका न जाए, उसके लिए 100% न्यूट्रलिटी का ही कायदा सरकार लेकर के आएगी कंसल्टेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद? आपकी राय मैं जानना चाहता हूं कि 100% होगा या ग्रे एरिया होगा? देखिए, मैं जो अभी कंसल्टेशन प्रोसेस चालू है, 2 प्रोसेस चल रहे हैं। मैं इसलिए जो कल राहुल गांधी जी ने बोला उस पर भी आपके एक क्लैरिटी देना चाहूंगा। एक प्रोसेस चल रहा है TRI का। TRI का रोल रिकमेंडेटरी रोल है, उसका कोई रोल नहीं है लॉ बनाने का या पॉलिसी बनाने का। उनका रोल है रिकमेंडेशन देने को सरकार का। सरकार कैन एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन, मे नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन। तो अभी वो रिकमेंडेशन प्रोसेस चल रहा है, एक कंसल्टेटिव प्रोसेस चल रहा है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स दे रहे हैं, जिसमें यूजर्स दे रहे हैं, इंडस्ट्री बॉडी दे रही है, टेलीकॉम कंपनीज दे रही हैं। क्या उसकी रिकमेंडेशन आएगी, क्या नहीं आएगी, वो TRI जानता है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से एक कमेटी जनवरी में ऑलरेडी बना दी थी, जो शायद राहुल गांधी जी को पता नहीं
थी, वो कमेटी जनवरी में बन गई थी, जिसपे नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर कि क्या होना चाहिए, क्या रुख आना चाहिए, उसके ऊपर ऑलरेडी एक कंसल्टेशन और एक कमेटी बन चुकी है जो सरकार को रिकमेंडेशन देगी। पहली बात। दूसरी बात, इसमें सुझाव क्या है, मेरा क्या सुझाव है, ये बहुत अभी जो कंसल्टेशन चल रही है वो चलती रहेगी, बट मेरा सुझाव बहुत सिंपल है जी। कंज्यूमर को अपनी चॉइस होनी चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है 4 चीजों के पास कंज्यूमर की चॉइस होनी चाहिए। वो कोई पेमेंट करता है, वो किस भी साइट को एक्सेस करना चाहे, नंबर 1, वो जिस भी साइट को एक्सेस करे उसकी स्पीड जो भी उसने पे करी है उस स्पीड पे मेंटेन रहेगी। तीसरी साइट, उसके ऊपर कोई किसी साइट को एक्सेस करने के लिए ज्यादा कॉस्ट या किसी साइट को एक्सेस करने के लिए कम कॉस्ट नहीं लगेगी। और चौथा रूल जो मैं मानता हूं बहुत जरूरी है कि कंटेंट की थ्रॉटलिंग नहीं होगी उसके ऊपर, कि एक कंटेंट क्या कहते हैं ज्यादा दिखाया जा रहा है एक प्लेटफॉर्म पर, एक कंटेंट कम दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। ये 4 अगर आप चीजें मानते हैं तो ये नेट न्यूट्रलिटी का एक सीधा सारांश डेफिनेशन है। बिल्कुल अरविंद जी, कंज्यूमर उसके लिए अपनी चॉइस के लिए पे करता है। बिल्कुल अरविंद जी, एक सवाल और पूछूंगा। देखिए मैं एक बार संजय जी पूरा कंटिन्यू कर लीजिए। आपने एक बार से सवाल पूछा कि इसको पे कैसे कर सकता है। इनोवेटिव गवर्नमेंट का रोल है कि जो जिन एरियाज में जो डिजिटल हैव-नॉट्स हैं उन तक पे इंटरनेट पहुंचाना जी। जो भी ये कंपनियां सजेस्ट कर रही हैं, इंटरनेट पैक्स, ये डेटा पैक्स और ये सब, इनका काम है अपने लिए कंज्यूमर इकट्ठे करना, अपने लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाना, अपने लिए यूजर्स बढ़ाना। ये उनका काम नहीं है। और ये नेट न्यूट्रलिटी और फ्री इंटरनेट आर नॉट रिलेटेड। ये जो डिबेट चल रही है ये 2 डिफरेंट डिबेट। इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना और नेट न्यूट्रलिटी बहुत डिफरेंट डिबेट्स है। और इसका प्रोविजन यह है, मैंने एक पहले भी बोला है कि अगर किसी को इतना ज्यादा लगता है कि वो कंज्यूमर को इंसेंटिवाइज करना चाहता है, एक बेनिफिट देना चाहता है अपनी सर्विसेज यूज करने का, एक कंज्यूमर डिस्काउंट की तरह दे दे, एक कूपन दे दे कि आप अगर मेरा यूज करते हैं तो मुझे लगता है आपने इतने एमबी पे डेटा खर्च किया होगा, मैं आपको इतना कूपन देता हूं। बहुत तरीके हैं, बहुत प्रोविजंस हैं, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से वो करना चाहते हैं वो गलती। जी अरविंद जी, एक छोटा सा सवाल पूछूंगा जिसका छोटा जवाब दीजिएगा। और भी मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं जो आपसे उसके जवाब में कुछ कहेंगे। सवाल मेरा ये है कि जब 6 अप्रैल से ये बड़ा अभियान शुरू हुआ तो जो सरकार की तरफ से रिएक्शन आया वो बड़ा संभला हुआ सा था और न्यूट्रल था। क्लैरिटी नहीं थी कि न्यूट्रलिटी के पक्ष में है या नहीं है, सिवाय इसके कि बाद में कुछ दिन में जब लगा कि आंदोलन बढ़ रहा है तो ये कहा गया कि हां जी हम नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिजीम चाहते हैं। फिर जब आंदोलन और गर्म हो गया, ट्राई के पेपर के बारे में जब बता दिया गया था कि ये तो इस तरह की बात करता है कि टेलीकॉम कंपनियों के फेवर में कुछ आर्गुमेंट है, उनके जो आर्गुमेंट है उसमें कुछ मेरिट है, उनके आर्गुमेंट में कोई मेरिट नहीं है, तब पॉलिटिकल कंपटीशन के चक्कर में अब सरकार साफ कह रही है, जो राहुल गांधी के जवाब में रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि हम तो बिल्कुल इसमें कॉर्पोरेट के साथ नहीं जाएंगे, टेलीकॉम कंपनियों का हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे और हम बिल्कुल ही नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिजीम चाहते हैं न्यूट्रलिटी के लिए। आप लोगों का भी जो आपकी सरकार का स्टैंड है वो पिछले 12-15 दिन में बदला है पब्लिक दबाव में कि नहीं? मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपका पोजीशन है बिल्कुल गलती है। जनवरी के अंदर हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक कमेटी सेटअप कर दी थी जो इसके सारे इश्यूज को, इसके सपोर्ट सिस्टम को, सारे स्टेक होल्डर्स को अपनी तरफ से एक राय बना रही है और ये कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी मई के अंदर। ओके। दूसरा, तो ये तो जनवरी में हो चुका है। हमारा स्टैंड नेट न्यूट्रलिटी पे बहुत सिंपल रहा है। देखिए, डिजिटल इंडिया को अगर हमें अचीव करना है, इनोवेशन को आपने खुद ही बोला अगर अचीव करना है तो नेट न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। एब्सोल्युटली। निखिल पाहवा, तो ये स्टैंड हमारा, और हमारी सरकार तो डिजिटल फर्स्ट गवर्नमेंट है। आपको पता है वी विल डू व्हाट इज करेक्ट फॉर द पब्लिक एट लार्ज, नेशन फर्स्ट। निखिल पाहवा, जिस प्रकार से इस आंदोलन को एक प्रकार से ट्रिगर करने में या कैटलाइज करने में आपने पिछले दिनों में बड़ा जबरदस्त काम किया, मुबारक। पहली बार पब्लिक की तरफ से 11 लाख रिस्पांस मिले हैं ट्राई को, कमाल की बात है। अब आप ये बताएं, जो अरविंद जी कह रहे हैं उसको क्या मैं यूं ट्रांसलेट कर सकता हूं कि जिन शर्तों पर आप और हम न्यूट्रलिटी चाहते हैं वही कायदा लागू होगा, या इसमें कोई गुंजाइश सरकार ने अपने लिए अभी छोड़ रखी है? देखिए संजय जी, बात ऐसी है कि सरकार ने नेट न्यूट्रलिटी का सपोर्ट तो काफी पहले से बोल दिया था कि वो करेंगे, तो वो किस प्रकार की नेट न्यूट्रलिटी चाहते हैं वो न्यूएंस अभी तक हमें ठीक से समझ नहीं आया है। पर ऐसी बात है कि कोई भी पार्टी, हर एक कॉर्पोरेट ये बोल रहा है कि हम नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करेंगे, और धीरे धीरे उनका सरकार का स्टैंड क्लियर होते जा रहा है। और हमारी यही कोशिश है कि हम इंफॉर्मेशन डालें, हम समझाएं, हम मदद करें अंडरस्टैंड करने के कि इससे
मेरे जैसे कंज्यूमर्स को, आपके जैसे कंज्यूमर्स को क्या फर्क पड़ सकता है। और मेरी तो ये उम्मीद है और मेरा ये बिलीफ है कि सरकार और जो प्रधानमंत्री हैं वो सही पाथ चुनेंगे और सही चीज करेंगे। और कोई भी अगर और जो इन्फॉर्मेशन इतनी हम डाल रहे हैं वो उसको पढ़े, उसको देखें और सही डिसीजन लें, क्योंकि ये पार्टी वर्सेस पार्टी चीज नहीं है, ये हम सबके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए अब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से संजय झा भी जुड़े हैं। संजय जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि जो राहुल गांधी ने कहा उसमें और कपिल सिब्बल साहब की जो पोजीशन है उसमें, अगर आपने दोनों का अध्ययन किया हो तो उसका फर्क समझा दीजिए। राजीव चंद्रशेखर जी का कहना है कि कपिल सिब्बल वही बोल रहे हैं जो टेलीकॉम कंपनियों की पोजीशन है, और राहुल गांधी वो कह रहे हैं जो निखिल पाहवा की पोजीशन है। और सरकार ये मन बना चुकी है कि 100% न्यूट्रलिटी लागू किया जाएगा, और यहां पर कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि किसी तरीके से इसका भी क्रेडिट वो ले लें। हालांकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इसमें जरा सा भी टस से मस इधर उधर नहीं हो सकते, 100% न्यूट्रलिटी वो लागू करेंगे। लेकिन कपिल सिब्बल साहब का स्टेटमेंट और राहुल गांधी का स्टेटमेंट हम रिकंसाइल कैसे करें सर? नहीं संजय जी, जो हमारा जो ऑफिशियल स्टांस है वो ये है कि वी आर ऑब्वियसली इन फेवर ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और राहुल गांधी जी ने जो संसद में कहा है कि यहां पर यदि आप देखिएगा, आज जो हमारे सामने आपने जो 1 मिलियन जो यूजर्स ने खुद ही बताया है कि हम चाहते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी रहे, ये इसमें कोई अब वाद विवाद हो भी नहीं सकता है, कोई डिबेट की भी जरूरत नहीं है। सच्चाई यही है कि एक अभी टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत ही पावरफुल लॉबी भी है, ये मत भूलिएगा। यदि आप टेलीकॉम सेक्टर के बड़े मैंने आपसे सवाल पूछा, सवाल यही है कि श्री कपिल सिब्बल जो पोजीशन ले रहे हैं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो ऑफिशियल पोजीशन से अलग है, उसको एक्सप्लेन करिए सर आप। देखिए, मैं यहाँ पर पार्टी का प्रवक्ता हूँ, किसी एक नेता का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, आप ये समझिए पहले। और दूसरी बात संजय जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, हमने ऑफिशियली ये बताया है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ आपके साथ, और राहुल गांधी जी ने खुद संसद में कहा, ये अच्छा मुद्दा है। देखिए, ऐसे मसले को संसद में लाना बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि सेक्शन 66 को जिस तरीके से पास किया गया था, उसमें पार्टीज ने डिबेट भी नहीं की थी उसको पार्लियामेंट में जी। अभी इस वक्त जो है कि टेलीकॉम का एक कार्टेल है संजय जी, आप तो बिजनेस चैनल में हैं, आप जानते होंगे। और यदि ये डिबेट भी यहां तक पहुंचा है तो इसका कारण यही है कि आज टेलीकॉम सेक्टर को अपना बिजनेस या रेवेन्यू मॉडल बदलना पड़ेगा। मैं तो हमेशा से इस बात को दोहराया हूं कि देखिए, टेक्नोलॉजी बिल्कुल होती है, बिल्कुल रेवेन्यू मॉडल उनको बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। आइए, निखिल पाहवा कुछ कहना चाहते थे। निखिल, एक मिनट मुझे कुछ कहने दीजिए कि अंत में यदि ये वेरियस सोशल मीडिया कंपनीज के जो नए एप्लीकेशंस आए हैं, यदि उसके कारण टेलीकॉम का वॉइस बिजनेस या एसएमएस बिजनेस डाउन हुआ है, तो ये भी मत भूलिएगा कि टेलीकॉम सेक्टर 975 मिलियन यूजर्स का आज तक उनको इतना बेनिफिट मिला है। कुछ कंपनीज बहुत अच्छे प्रॉफिट रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी पोजीशन साफ है कि टेलीकॉम कंपनियों का केस जो है वो कमजोर है। संजय जी, एक सेकंड, मैं निखिल कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात। हाँ जी संजय जी, जो आपने कहा था कि मेरी राय और जो राहुल गांधी जी ने बोला है वो सेम है, वो बिल्कुल गलत है जी। क्योंकि हम चाहते हैं कि TRAI का प्रोसेस कंटिन्यू हुए, क्योंकि 1 मिलियन लोगों ने जो ये TRAI को जो लिखा है वो रद्द नहीं होना चाहिए। वो हमारी हमारी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सही कहा, नहीं जानी चाहिए प्लीज। हाँ, उस कंसल्टेशन पेपर को खाली एडवेंचरिज्म में आप कह दें कि खत्म कर दें, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक मिनट, बहुत जरूरी है। अरविंद भी अपना एक पॉइंट जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। अरविंद, तो एक चीज जो निखिल पावा ने कही, मेरा बहुत जरूरी था इसको एक्सप्लेन करना, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। जो संजय झा जी कह रहे हैं, ये जो पोजीशन है राहुल गांधी जी की, वो उसमें 2-3 चीज गलती है। तो TRAI का प्रोसेस है, कंसल्टेटिव प्रोसेस है, उसको जरूरी कंटिन्यू करना चाहिए कि ताकि सारे कोई भी स्टेक होल्डर्स इसमें ये ना लगे कि उनकी बात सुनी नहीं गई थी। तो वो प्रोसेस, और इस टाइम वो प्रोसेस एक तरफ जा रहा है, मुझे लगता है वो प्रोसेस क्लियर है किस तरफ जा रहा है, तो उस प्रोसेस को बहुत क्लैरिटी है। दूसरा, मैं सरप्राइज नहीं हूं कि राहुल जी कुछ कह रहे हैं और उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कुछ और कह रहे हैं। वो पूर्व टेलीकॉम मंत्री भी रह चुके हैं और 2G स्कैम को उन्होंने जीरो लॉस स्कैम किया बोला था। तो क्लैरिटी नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हम अप्रिशिएट करते हैं जो राहुल जी कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक उनको ब्रीफिंग ठीक नहीं हुई है।
जिन लोगों ने 2G स्कैम और कोल माइंस करी थी इस देश के अंदर, कोल ऑक्शन स्कैम किया था, वो इंटरनेट को कुछ एक नई सर आप कह रहे हैं क्लैरिटी नहीं है, मेरा ख्याल है बड़ी क्लैरिटी के साथ ये लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिरूप आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जल्दी से एक बात कहना चाहता हूं कि ये देखिए ये जो डिबेट चल रहा है ये पूरा वर्ल्ड हम देख रहा है। ये ऐसा ना हो कि जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनीज और कंज्यूमर में एक वॉर जैसा हो गया, ऐसा एक स्थिति इसका पिक्चर दिया जा रहा है। ऐसा ये नहीं है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज का ऐसा हालत नहीं होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम के ऊपर इतना कुछ पैसा डालने के बाद अभी एक रेट्रोस्पेक्टिव उनके ऊपर आप एक ऑब्लिगेशन डाल रहे हो। ये इट शुड नॉट बिकम अ रेट्रोस्पेक्टिव टेररिज्म जैसा हालत नहीं होना चाहिए। दिस हैज टू बी अ मिडिल पाथ। इसमें कोई भी एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेट न्यूट्रलिटी नहीं हो सकता है। वी हैव टू ट्रैवल अ मिडिल पाथ जहां टेलीकॉम कंपनीज इंटरनेट में इन्वेस्टमेंट कर सके और कंज्यूमर्स का भी एक्सेस अब हो सके। ये बीच का मार्ग हम लोग को अपनाना चाहिए। अभिरूप अपने एकेडमिक संदर्भ से आप कह रहे हैं कि इसमें बीच का रास्ता होना चाहिए। राजीव चंद्रशेखर, आपने राय सुनी है अभी तक, ये बताइए कि इसमें कोई बीच का रास्ता हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कंज्यूमर बनाम टेलीकॉम कंपनियों का कोई वॉर हो गया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को लगा कि ये कुछ स्लिप इन करवा लेंगे जो पब्लिक की इस अवेकनिंग के सामने अब संभव नहीं है। जब फ्लिपकार्ट छोड़ करके भाग रहा है, जब internet.org टूट करके खत्म हो गया है, जकरबर्ग को सफाई देनी पड़ रही है, अभी के संदर्भ में जो पॉलिटिकल नैरेटिव इस देश में चल रहा है उसमें अब ये सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती कि कुछ भी ऐसा करे जिसमें टेलीकॉम कंपनी की तरफ खड़ी नजर आए, भले ही उस बात में कुछ मेरिट भी क्यों नहीं हो। मेरा ये असेसमेंट सही है कि नहीं सर? एकदम सही है। और देखिए, ये जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं उनके प्रोपोजिशन में काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं। द फंडामेंटल फ्लॉ इन हिज प्रोपोजिशन इज कि देयर इज अ मिडिल पाथ। नेट न्यूट्रलिटी में कोई मिडिल पाथ नहीं है। द कैरेक्टर ऑफ द इंटरनेट हैज टू बी प्रिजर्व्ड, इट हैज टू बी फेयर एंड ओपन। एक दो, कोई कंज्यूमर ने यहां पे गारंटी नहीं दिया है टेलीकॉम कंपनीज की, उनको इनकी वायबिलिटीज को कंज्यूमर प्रोटेक्ट करेगा। नंबर 3, जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो रहा है टेक्नोलॉजी कंपनीज और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स जानते हैं, और ना तो उसका कोई गारंटी है, ना तो टैक्स पेयर्स आर ओब्लाइज्ड टू प्रोटेक्ट देम, नॉर इज देयर एनी एश्योरेंस दैट देयर बिजनेस मॉडल विल बी परमानेंट एंड सस्टेनेबल। दिस इज अ रियल वर्ल्ड एंड डिसरप्शन इज द न्यू नॉर्मल। चौथा जो पॉइंट है, ये जो मिथ चला है कि स्पेक्ट्रम हैज बीन पेड एज अ गेटवे टू द इंटरनेट, एकदम गलत है। स्पेक्ट्रम हैज बीन एक्वायर्ड बाय टेलीकॉम कंपनीज टू ऑपरेट देयर टेलीफोनी सर्विस। किसने कितने दाम पे स्पेक्ट्रम लिया है, आंख खोल के उन्होंने स्पेक्ट्रम लिया है। उनको ये करना चाहिए अभी कि दे हैव टू इवॉल्व इनटू अ डेटा मॉडल, और ये ना तो कंज्यूमर्स पे करेगी ना तो टैक्स पेयर्स पे करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर टेलीकॉम कंपनियां अपने को री इन्वेंट करने के बजाय पुराने जमाने में रहते हुए एक प्रकार से कंज्यूमर से प्रीवी पर्स मांग रही हैं। बहरहाल संजय जी, आपसे एक सवाल है। आईटी एक्ट का 66A जो था उसको लाने वाले, और जिस सरकार के दौरान इंटरनेट को गवर्न करने की बात हुई थी, बात यह भी हुई थी कि साहब आप बीच वाले हो, किसी का भी कुछ दिखाते हो तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। इंटरनेट पर पाबंदी लगाने का बड़ा भारी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस की सरकार का। उसके बाद न्यूट्रलिटी का, फ्री इंटरनेट के फेवर में और डिजिटल हैव नॉट्स के फेवर में खड़े हो रहे हैं। अपॉर्चुनिज्म है सर। संजय जी, बिल्कुल गलत। आपको भी ये मालूम होगा कि ये सरकार, अभी मोदी जी के सरकार 66A के बदले कुछ परिवर्तन या बदलाव लाके वो खुद कानून लाए हैं। देखिए, 66A जो था वो सख्त कानून था, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती थी और उस तरीके से इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट था। इसका हटाना सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट रहा है बिल्कुल सही रहा है, हम उसके साथ पूरी सहमति में हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊंगा कि जब वो एक्ट लाया गया था उस समय हर पॉलिटिकल पार्टी ने उसको सपोर्ट किया था। लेकिन हकीकत यही है कि देखिए, एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है और सोशल मीडिया को कैसे आप रेगुलेट करें
ये सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश के देशों में भी इस पर बहुत वाद विवाद हुआ है। ये कैसे रेगुलेट करने वाली ही तो बीमारी है, यही तो बीमारी है कि रेगुलेट करने का जो आग्रह नहीं छूट रहा। प्रॉब्लम है। एनीवे निखिल एक लास्ट लाइन में इसमें जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, सोशल मीडिया को अब्यूज न करे, उसके लिए यदि कोई रेगुलेशन हो जो ड्रैकोनियन न हो, जो इतनी सख्त न हो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिस्ट्रॉय करे, वो हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन 66A का इंटरप्रिटेशन और अब्यूज जो हुआ था उसको रोकना अनिवार्य था। आइए निखिल, आपसे अब आगे चलते हुए वे फॉरवर्ड क्या होगा ये समझना चाहता हूं। क्या हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि फिलहाल तो 100% न्यूट्रलिटी लागू होगी, कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी कॉस्टिंग का, टैरिफ का, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का, जीरो का कोई भी सीन सरकार लागू नहीं कर पाएगी? अब देखिए, एक चीज मैं जरा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अगर नेटवर्क को स्टेबल रखने के लिए, जिससे कंज्यूमर्स को इंटरनेट का एक्सेस मिले, उसके लिए अगर कोई भी प्रायोरिटाइजेशन करनी है तो उसमें कोई खराब नहीं, क्योंकि कंज्यूमर को इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा। पर कोई अगर पैसा देकर बोले कि आप मुझे प्रेफरेंस दो, या कोई ऐसा बोलेगा कि इसको बंद करो, इसको चालू करो, या फिर इसको स्पीड अप करो, इसको स्पीड डाउन करो, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अरविंद गुप्ता, फाइनल वर्ड आपसे। क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट, नो ग्रे एरिया, 100% की न्यूट्रलिटी का ही कानून को लागू करना पड़ेगा? जिस प्रकार का अभियान हमने देखा है उसमें सरकार को एक प्रकार से फेट कंप्ली प्रेजेंट कर दी गई है। जरा सा भी टस से मस होंगे तो प्रो कॉर्पोरेट होने का इल्जाम लगेगा आपकी सरकार पर। देखिए, ऐसा है कि जैसे बिजली कंपनियां होती हैं, आपको बिजली बेचती हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आप उस बिजली से क्या चलाते हैं घर पर। नेट न्यूट्रलिटी बिल्कुल उसी तरह से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। टेलीकॉम कंपनीज का काम है आपको बैंडविड्थ बेचना, और कंटेंट कंपनीज का काम है बैंडविड्थ को होस्ट करना, और एक कंज्यूमर का काम है उस बैंडविड्थ से उस कंटेंट तक पहुंचना। वो उस कंटेंट से क्या कर रहे हैं, जब तक लीगल कंटेंट है, इसका टेलीकॉम कंपनीज को डिसाइड करने का कोई हक नहीं, और यही नेट न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए और रहेगी। जी बिल्कुल। आइए, हम आशा करते हैं एक बहुत ही वाइब्रेंट डिबेट इस देश में देखी गई। बहुत लोग तो तैयार नहीं थे कि भारत में कितना बड़ा अभियान चल सकता है, लोग इसको नर्डी और गीकी विषय समझते थे, लेकिन एक प्रकार का ये जन आंदोलन चला, और हमको ये लगता है, हमारी ये आशा है कि सरकार वही करेगी जो आम कंज्यूमर चाहता है। सीएनबीसी आवाज पर मेन स्ट्रीम मीडिया के जागने के काफी पहले से इस अभियान को हमने चलाया, क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात को काफी करीब से सुन रहे थे। निखिल पाहवा जैसे दोस्तों की मदद से हम इस बात को ठीक से समझ पा रहे थे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। आने वाले दिनों में हम इस पर लगातार आप लोगों के साथ फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और नमस्कार।